अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं युस्रा नजम। सब आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमें दूसरों की जंग में शामिल होने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने दूसरों की जंग में पढ़ने की मुखालफत की थी। इमेच्योर फिल्म फेस्टिवल की तकरीब तकसीम इनामात से खिताब में उन्होंने कहा कि अमरीका का जंग में साथ दिया और हमें ही बुरा भला कहा जाता रहा। यहाँ के बड़े बड़े लीडर छुट्टियाँ बाहर गुजारते हैं, उन्हें मुल्क की खूबसूरती का पता ही नहीं। मौत से डरने वालों को कभी बड़े तमगे नहीं मिले। चाहता हूं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री नई सोच लेकर आए। फहाशी हॉलीवुड से बॉलीवुड और फिर वहां से यहाँ आ गई। लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तान में कितनी वैरायटी है। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हमें प्रमोट करना चाहिए। ये इसकी मुझे आज तक इसलिए नहीं समझ आई। ये बदकिस्मती जब वॉर ऑन टेरर में हमने शिरकत कर रहे थे तो हमें दुनिया बुरा भला भी कह रही थी। हम उनके लिए जंग भी लड़ रहे थे, अमेरिका के लिए बुरा भला भी हमें कह रहे थे, हालांकि हमारा कोई ज़रूरत नहीं थी उनकी जंग में शिरकत करने की, और मैं उसको थ्रू आउट अपोज किया था। ये भी मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है कि वो कभी वो जीत नहीं सकता जो हारने से डरता है। हमेशा दुनिया में वो जीतता है जो बड़े बड़ी रिस्क लेता है। मिलिट्री के अंदर जिसको बड़े तगबे नहीं मिले, जो मौत से डरता है। हम अगर वो इस तरह का कमर्शियल कंटेंट नहीं लेके आते जो वहाँ वल्गैरिटी इसके अंदर बड़ी मेरे सामने ज़िंदगी में पहले हॉलीवुड से शुरू होती थी, फिर बॉलीवुड आई, फिर तो यहाँ भी उस तरह का कल्चर प्रमोट किया गया। लोगों को पूरी तरह भी अंदाज़ा ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी वैरायटी, ये कितना डाइवर्स मुल्क है। हमारे बदकिस्मती से बड़े बड़े हमारे जो पॉलिटिकल लोग आए हैं उनको पता ही नहीं अपने मुल्क का, क्योंकि उनकी छुट्टियां सारी लंदन में या बाहर होती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। इमेच्योर फिल्म फेस्टिवल की तकरीब तकसीम इनामात से खिताब करते हुए DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान की आबादी का 60% हैं। इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान का मस्बत चेहरा उजागर करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की तारीख में ये अपनी तर्ज का पहला शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है जिसका मकसद नौजवानों में छुपी सलाहियतें सामने लाना और उन्हें निखारना है। वतन अजीज पाकिस्तान को गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी की तवील और सब्र आज़मा जंग का सामना रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज जबकि हम दहशतगर्दी की इस जंग को तकरीबन जीत चुके हैं, अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान की परसेप्शन को बेहतर बनाएं और अपने पाकिस्तान की रियलिटी के साथ अलाइन करें। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल भी इसी सिलसिले की एक छोटी सी काविश है। पाकिस्तान वो खुश नसीब मुल्क है जिसके 60% से ज़ायद आबादी का हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो क्यों ना हम अपने काबिल फ़ख्र नौजवानों ही को असल पाकिस्तान दिखाने की जिम्मेदारी सौंपें और इसके साथ साथ वो अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवा सकें। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पाकिस्तान के काबिल, मेहनती और बासलाहियत नौजवान फिल्म मेकर्स ने ऐसे मौज़ूआत पर थीम बेस्ड शॉर्ट फिल्म बनाई हैं जिनसे पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने लाया जा सकेगा। इससे न सिर्फ बासलाहियत नौजवानों की हौसला अफजाई होगी बल्कि पाकिस्तान के मीडिया को नया टैलेंट भी मिलेगा। और वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को पहले अमरीका और फिर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादा किया। तमाम मुतहारिब धड़ों के मुत्तफिक होने से अफगान मसले का हल निकलना चाहिए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात का कहना था कि वजीर आज़म ने वाज़े कर दिया है कि हम अमरीका या तालिबान को पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान आज भी चीन और अमरीका के दरमियान तनाव कम करवाने के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। फवाद चौधरी ने कहा कि रियासतों के बयानिए के फ़रोग के लिए मीडिया अहम किरदार अदा करता है। ISPR ने पाकिस्तान में शॉर्ट फिल्म को नई जहत बख्शी है। हम अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत देखना चाहते हैं, इसीलिए हमारी कोशिश भी ये थी। हमने अपना असर जो था पाकिस्तान का तालिबान ग्रोहों के ऊपर हमने इस्तेमाल किया और हमने अफगान तालिबान को पहले अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा किया, फिर हमने अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात के लिए भी आमादा किया। अफगानिस्तान के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि हमारी सरजमीन ना तो हम अमेरिका जो है समझते हैं कि उसको इस्तेमाल करना देगा, और इसका मतलब ये भी है कि जो
मुतहारिब धड़े हैं अफगानिस्तान के अंदर, हम उनमें से भी किसी को अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर 90% तक अब हम उसको बाड़ लगा चुके हैं, फेंस लगा चुके हैं और इस वक्त हम मुकम्मल पोजीशन में हैं कि हम अपना बॉर्डर सील कर सकेंगे। 1970 की दहाई में जब अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव अरूज के ऊपर था, पाकिस्तान ने इस तनाव को कम करने के लिए अपना किरदार अदा किया था। हम इस किरदार को दोबारा अदा करने के लिए तैयार हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दौरा लाहौर मुकम्मल कर लिया। पीपल्स पार्टी के जराए ने दावा किया है कि दौरा रंग लाया है। पीटीआई और नून लीग के कुछ रहनुमा जल्द पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा जरदारी का दौरा लाहौर रंग लाया। पीटीआई और नून लीग के कुछ रहनुमा जल्द पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। पीपी सराय का दावा है कि जाकिर तरीन ग्रुप से राब्ते मुस्बत रहे। हुकूमत जमात और नून लीग के कई रहनुमाओं ने मुनासिब वक्त पर पीपी में शमूलियत का यकीन दिलाया है। आसिफ जरदारी ने दौरे में इंतखाबात से कबल पंजाब में पार्टी उमूर का जायजा लिया और जनूबी और वस्ती पंजाब के हवाले से रहनुमाओं को टास्क सौंपे। पंजाब में पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए बिलावल और आसपा भी जल्द लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि इमरान खान IMF के सामने खड़े हो गए हैं। कौमी असम्बली से खिताब में उन्होंने कहा कि माजी की नाक़िस पॉलिसीज़ की वजह से ज़र मुबादला के ज़ख़ायर कम हुए। मिफ्ता इस्माइल ने रुपए की कदर गिरवाई। मौजूदा हुकूमत की बेहतर मुआशी पॉलिसी से बरामदात में इजाफा हुआ। क्या ये इनकी हुकूमतों में IMF नहीं आया था? और ये IMF दिया किसने है? ये दिया किसने है? ये मेरे से मैं उस वक्त तो बजट में मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं इनको आपको आज बता देता हूं। 156 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट किया पिछले 5 साल में, क्योंकि यहां बैठे हुए जो समझते रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को, शायद सारे ना समझते हो, उससे वो 96 बिलियन का होता। $60 बिलियन का टीका लगाया। IMF इसलिए आया कि 28 बिलियन आपके पास जो फंडिंग के लिए कुछ नहीं था जब ये हुकूमत आई। $60 billion was drained out of this country because of the flawed exchange rate policy. And if they want to challenge me, I am going to give them the paper. They can go and show it to the economists. दूसरी जानिब लीगी रहनुमा राना तनवीर और विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने एक दूसरे पर लफ्जों के तीर चला दिए। कौमी असम्बली में बहस के दौरान राना तनवीर बोले, हुकूमत ने तर्जुमानों की गालम गलोच ब्रिगेड पाल रखी है। अली अमीन आए तो मकबूजा कश्मीर गया और अब आजाद कश्मीर भी खतरे में है। विफाकी वजीर ने जवाब दिया कि तुम मुझे जानते नहीं। राना तनवीर बोले, तुम शहद की बोतल वाले हो। आप चेयर को एड्रेस करें। राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब, आप चेयर एड्रेस करें। चेयर एड्रेस करें। राणा एड्रेस, बड़ा जानना तू शायद ये बोतला है। एड्रेस द चेयर प्लीज। एड्रेस द चेयर प्लीज। अली अमीन, क्या ये पकौड़े आप तशरीफ रखें। अली, आप प्लीज तशरीफ रखें। प्लीज तशरीफ रखें। जी, एड्रेस द चेयर। राणा साहब, एड्रेस द चेयर प्लीज। अच्छा एड्रेस द चेयर प्लीज। एड्रेस द चेयर प्लीज। ये इसको मैंने इसको समझा दिया। प्लीज एड्रेस द चेयर। पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, जो वजीर गड़बड़ करता है उसको कोई और वजारत दे दी जाती है। हुकूमत के बयानात भी अजीब होते हैं। किफ़ायत शुआरी के नाम पर 120 लोगों को रखा हुआ है। दावा करते थे 200 माहिर मुआशियात हैं, अब बस एक चाइना का अरस्तू रह गया है। ऐसा हो जिसकी कोई नाकामी नहीं, न 3 सालों में इन्होंने कुछ किया है और बाकी 2 सालों में इन्होंने कुछ नहीं कर। सिर्फ एक काम 120 लोगों का ये है कि पिछली हुकूमत को बुरा कहना है। उनको वजारतों से निकाला गया, दूसरी वजारत दी गई। 50% कैबिनेट को कभी कहा गया कि जी इसने गैस में गड़बड़ कर दी, इसको दूसरी वजारत दी। भाई गड़बड़ कर दी तो दूसरी वजारत क्यों दे? कभी कहा गया कि उसने दवाइयों में गड़बड़ कर दी, उसको दूसरी वजारत दे दो। भाई जिसने गड़बड़ कर दी उसको बाहर निकालो। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को निकाला,
तो कहा जी इन्होंने कमीशन मांगी थी, आज फिर उसको पंजाब में लगा दिया। खुद इल्जाम लगाते हैं, खुद मानते हैं कि करप्शन है, खुद मानते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, फिर खुद ही वजारत पे लगा देते हैं। ये एक म्यूजिकल चेयर है हमारे वजीर आजम साहब की सरबराही में। और सर कोई प्लान नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई टीम नहीं। कहते थे हमारे पास 200 माहिर माशियात हैं, जो अब कम होते 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 एक आध चाइना का रस्तू रह गया, बाकी तो सब गायब हो गए। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर का कहना है कि बजट अवाम दोस्त नहीं, अवाम दुश्मन है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने खुद IMF के दबाव की बात की। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद जुबैर बोले, इमरान खान के फैसलों पर अब हमें एतबार नहीं, IMF के दबाव में आकर मईशत को तबाह किया गया। यानी कि मतलब ये है कि कप्तान कह रहे हैं कि हम ज़बरदस्त छक्के चौके मार रहे हैं मईशत के मैदान में, लेकिन 4 साल में 4 मुख्तलिफ वज़ीर ख़जाना बजट पेश कर रहे हैं। और आज जो वादे किए जा रहे हैं शौकत तरीन साहब की तरफ से, तो हमें क्या पता अगले साल जब बजट का वक्त आए तो कोई और वज़ीर ख़जाना हो। मईशत को तबाही की तरफ लेके जाएंगे। डिवैल्यूएशन इतनी ज़्यादा इतने कम अरसे में, इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना इतने कम अरसे में, इलेक्ट्रिसिटी या गैस प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ाना इतने कम अरसे में। अब हमें 3 साल के बाद शौकत तरीन साहब ये बता रहे हैं कि वो IMF का दबाव था। यहाँ इमरान खान साहब हमें कहते हैं कि वो जो बाइडन की आंखों में आंखें डाल के नो कर रहे हैं। आज के वजीर खजाना के बकौल कि उस वक़्त की जो मईशत की टीम थी जिसके कप्तान इमरान खान थे, वो डर गई IMF से। जो वफाकी बजट प्रेजेंट किया गया पाकिस्तान के अवाम के लिए शदीद मुश्किलात पैदा करेगा, महंगाई की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में और गुर्बत की सूरत में। मुशीर कानून बाबर आवान का कहना है कि पार्लियामेंट में तवक्को थी कि कट मोशन पर गुफ्तगू होगी, लेकिन वहां 2 कट से मुताल्लिक बात हुई, यानी इक्तदार की जानिब शॉर्टकट या कुर्सी कट पर बात की गई। मीडिया से गुफ्तगू में बाबर आवान ने सवाल किया कि यह कट मोशन थी या किसी ग्रैंड NRO की दरख्वास्त थी। उनका कहना था कि वजीर आजम ने अपने घर के बाहर सड़क भी जाती पैसे से बनवाई। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जिनके 10-10 CM और 5-5 PM हाउस थे। ये लोग तो नैब IB और पेपरा को ही खत्म करवाना चाहते थे। को कर रहा था कि कट मोशन पे गुफ्तगू होगी, लेकिन जनाब 2 कट्स पे बात हुई। इक्तदार की जानिब कोई शॉर्टकट या कुर्सी कट। किसी ग्रैंड NRO के लिए दरखास्त थी कि सारे इदारे बंद कर दो जो वॉच डॉग हैं इस रियासत के, जो एहतसाब करते हैं, जो फालूदे वाला ढूंढते हैं, जो चीनी वाला ढूंढते हैं। इसलिए हम जब ये कह रहे हैं कि मिस्टर स्पीकर आए अपोजिट, तो दर हकीकत वो कह रहे थे कि ग्रैंड NRO से ये हुकूमत इनकार करती। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने घर में रहते हैं, उनके घर की दीवार पे 83 करोड़ रुपया खर्चा नहीं आया, बल्कि जो सड़क बनी है बनी गाला के बाहर, वो भी उनके खर्चे से बनी है। शेम तो उनको कहना चाहिए जिनके 10-10 CM हाउस थे और 5-5 PM हाउस थे, और वो उस पे 83 करोड़ रुपए की सिर्फ एक घर के बाहर दीवार बनाते रहे, और वो भी कौम के खर्चे पर।